हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी ग्रामर के अर्थ अलंकार की डेफिनेशन और उसके जितने भी टाइप्स हैं उनकी डेफिनेशन और उनके एग्जांपल्स। गाइस, जैसा कि आपने पहले वाले वीडियो में देख लिया होगा कि मैंने शब्द अलंकार को पूरा एक्सप्लेन किया था और अलंकार जिसके टाइप्स को भी एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियोस चेक नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। गाइस, स्टार्ट करते हैं उपमा अलंकार की डेफिनेशन, जो कि अर्थ अलंकार का ही एक टाइप रहता है। अर्थ अलंकार की डेफिनेशन के लिए आप मेरा फर्स्ट वीडियो चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको टाइप्स, एग्जाम्पल सब कुछ मिल जाना है। इसका फर्स्ट टाइप होता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार के बारे में बात करें तो उपमा अर्थात तुलना या समानता। उपमा में उपमेय की तुलना उपमान के गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर की जाती है। यह हो गई इसकी डेफिनेशन। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। उपमा अर्थात तुलना या समानता। उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से गुण, धर्म, क्रिया के आधार पर की जाती है। इसको 4 लाइन में आप समझ पाएंगे। उपमेय वह शब्द जिसकी उपमा दी जाए। उपमान का मतलब होता है वह शब्द जिससे उपमा या तुलना की जाए, मतलब कंपैरिजन किया जाए। नेक्स्ट है समानता वाचक शब्द। ऐसे शब्द ज्यों, सम, सा, सी आदि। समानता वाचक शब्द कैसे होते हैं? ज्यों, सम, सा, सी आदि। समान धर्म वह शब्द जो उपमेय व उपमान की समानता को व्यक्त करने वाले हों। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि उपमा अलंकार क्या होता है, इसको पहचानने के तरीके क्या होते हैं। अब आ जाइए इसके एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर 2 दे रखे हैं। फर्स्ट है प्रात नभ था बहुत गीला शंख जैसे, वह उपमेय नभ उपमान शंख। तो यहाँ पर समानता वाचक शब्द जैसे समानता, धर्म, गीला। ठीक है, धर्म, समान धर्म यहाँ पर दिया गया है ना, समान धर्म, वो उसका मतलब है गीला। और ये इस पद्यांश में नव की उपमा शंख से की जा रही है, मतलब हमारे आकाश की तुलना शंख से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा मधुकर सरिस संत गुणग्राही। यह उपमेय संत, उपमान मधुकर, समानतावाचक शब्द सरिस। ठीक है, क्या है? समानतावाचक शब्द है हमारा सरिस और समान धर्म गुणग्राही। याद कर लीजिएगा, इतना आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, केवल आपको ये चीज देनी होती है। ठीक है, केवल ये चीज देनी होती है, एक याद कर लेना और एक दे देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की डेफिनेशन क्या रहती है? इसमें उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। वर्ड्स को याद रखिएगा, काफ़ी इजी चीज़ रहती है और मेरे ख्याल से अगर आप 3-3 मिनट की 3 वीडियो देखकर 3 मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम में तो कोई बुरी बात नहीं है। बहुत छोटा टॉपिक रहता है, बहुत इजीली मार्क्स मिल जाते हैं यहाँ से। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। आए महंत बसंत। सेकेंड है बंदो गुरुपद पदम परागा। तो यहाँ पर आए महंत बसंत में यहाँ वसंत पर महंत का आरोप होने से रूपक अलंकार है। और वंदो गुरुपद पदम परागा, यहाँ पद्यांश में गुरुपद में पदम यानी कमल का आरोप होने का आरोप लगाया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार प्रेजेंट है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें आपसे पूछा जाता है उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। तो रूपक अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार की डेफिनेशन क्या होगी? यह उपमेय से उपमान की संभावना की जाती है। किससे की जाती है? उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। इसमें मानो, जानो, जनु, मनु आदि शब्दों का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात, मानो नील मणि सैले पर आतप परायो प्रभात। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने श्यामल शरीर के पीताम्बर ऐसा लग रहा है मानो नील पर्वत पर प्रभाव काल की धूप शोभा पर आ रही हो। मतलब श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीताम्बर जो वस्त्र हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो नीलम पर्वत पर प्रभाव काल की धूप शोभा पर आ रही हो। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट। इसका एक ही एग्जाम्पल है, आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार इस एग्जाम्पल को देकर पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार प्रेजेंट है। तो इससे ज़्यादा डिटेल वाले चीज़ों को देखने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं कि अलंकार पहचाना ना सिखाइए मैम, तो मैं आपको ये भी करने की कोशिश करूँगी। ठीक है,
ये वीडियो भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। इसके बाद आता है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी की अनंत प्रशंसा करते हुए बहुत बड़ा चढ़ाकर बात की जाती है तो अतिशयोक्ति अलंकार वहां पर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेडीज हो या जेंट्स अपने बारे में बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बात करते हैं तो आप समझ जाइए कहाँ वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। फॉर एग्जाम्पल, हनुमत की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जर गई, गए निश्चर भाग। मतलब क्या कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई और सारे लोग भाग गए। तो इस पद में हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जलने और राक्षसों के भाग जाने का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। इसीलिए यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद आता है हमारा मानवीकरण अलंकार। ठीक है, ये हमारा लास्ट रहता है। ठीक है, अर्थालंकार का मानवीकरण अलंकार की डेफिनेशन है जहां कवि काव्य में भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर देता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेशन मैंने ओनली 1 लाइन की दी है आपको। हर अलंकार की डेफिनेशन 1 लाइन की है, इतना भी याद नहीं कर सकते हो तो खुद पर शर्म करो। उसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल, बीती बिहारी जगरी, अंबर पनघट में डूब रही, तारा घाट उषा नगरी। तो यहाँ पर जो उषा है यानी मॉर्निंग का टाइम है, प्रातः काल का है, मानवीकरण कर दिया गया है, उसे स्त्री रूप में वर्णित किया गया है और मानवीकरण अलंकार यहाँ पर इसलिए प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम भूल गए क्या अमृत प्रकृति को, तुम जिसके आंगन में खेले कूदे, जिसके आंचल में सोए जागे। तो यहाँ पर ये वाला मुझे इजी लगता है, फटाफट से याद भी हो जाएगा आपको और ये सारी चीज़ें आपको देनी नहीं होती, अगर दे देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। यहाँ पर प्रकृति को माता के रूप में मानवीकृत किया गया है और ये इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हो जाते हैं आपके अलंकार फिनिश और इन 3 पेजेस को पढ़कर आप 3 मार्क्स ला सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप मेरे पहले वाले वीडियो जो आपने नहीं देखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड अलंकार की डेफिनेशन एंड शब्द अलंकार, तो आप जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है शेयर ज़रूर करना।